प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी और सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनहि सन मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को लेकर के उनसे मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें ला करके अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार की नयति पूजा, मो समाज धन्य नहीं दूजा। विविध भांत भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धो करके बहुत प्रकार से राजा ने उनकी पूजा की और कहा कि मेरे समान आज धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त की। और पुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को लेकर के मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री राम जी को देख करके मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए माने चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभो गया हो। तमन हर्षित बचन कहराओ, अमुनियस कृपा न कीन्हु काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकत न लावऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के इस प्रकार से वचन कहा कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देरी नहीं लगाऊंगा। तो मुनि ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ न पतोही। अमुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो बसना था। हे मुनि, मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। अधर्म सुजस प्रभु तुम कौं, इन्ह कहाँ अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्वेस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीता